सीक्वेंस ऑफ आईआईडी है, बस आईआईडी है। ओके सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि x6 बड़ा होगा x1 से, अगर x1 जो है मैक्सिमम है x1 से लेके x5 में। ठीक है, तो आपका ये सिमिलर क्वेश्चन ही है कि x1 x2 ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टाइप क्वेश्चन हो गया कि आपके पास आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स दे रखा है x1 x2 xn जो है आईआईडी है, कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है सबका, 5 है, वो फिक्स नहीं है, मतलब कितने भी हैं वो आईआईडी है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि x6 x1 से ज्यादा होगा अगर पता हो आपको कि x1 इन पांचों का मैक्सिमम है। तो इसका क्या मतलब है समझो, तो आपके पास 5 नंबर है, उनसे बड़ा है x6, तो x1 पहले टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 5 फैक्टोरियल, यही ना, मतलब 5 नंबर अभी हम ले रहे हैं, तो x1 इन पांचों में बड़ा होगा, इसकी टोटल नंबर ऑफ वे कितना है, कई सारे तरीके हैं। देखो अगर मैं इसको ऐसे, तुम अगर ऐसे कर लो, कंडीशनल में ब्रेक कर लो, तो x6 मोर देन x1, x1 इंटरसेक्शन x1 इज मैक्सिमम ऑफ x1 से x5 अपॉन प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 से x5, ये है। तो अब क्या करते हैं, x1 इन सब का मैक्सिमम है, तो इसका क्या मतलब है x1, हाँ, तो x1 इज मोर देन क्या x2 x3 x4 x5 इस तरीके से, और यहाँ भी ऐसे ही ब्रेक कर लो, ऐसे कुछ आ जाएगा। देखो तो यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा कि तुम्हारे पास x6 मोर देन x1 है, x1 सबका मैक्सिमम है, तो x6 ग्रेटर देन x4, सो हाँ x6 बड़ा है x1 से और x1 बड़ा है सबसे, है ना, x1 हालांकि इक्वल है, तो इसका मतलब है हाँ x1 जो है ना यहाँ पे x1 से x5 है और ये लार्जेस्ट है। ऊपर ये लिख देंगे ना कि x6 is greater than x, मतलब पीछे 5 जो रैंडम वेरिएबल्स है 1 2 3 4 5, हाँ मतलब x6 मोर देन पिछले 5 से, 4 नंबर के x1 बड़ा है, तो बेसिकली पीछे के 5 नंबर से x6 बड़ा है। तो x1 is more than x2, x1 is more than x3, x1 is more than x4, x1 is more than x5, ये इस तरह से है। ठीक है ना, x1 को फिक्स कर दो यहाँ पे, तो लाइक तुम्हारे पास टोटल पॉसिबिलिटी है, अभी डिनोमिनेटर का निकालो प्रोबेबिलिटी, डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 5 फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ वे है। अब उसमें x1 बड़ा होने का कितने तरीका है, x1 फिक्स हो गया, तो बाकी 4 नंबर के तरीके से होंगे, 4 फैक्टोरियल तरीके से, बाकी अपना परम्यूट होते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, x1 चेंज नहीं होगा। तो ये आ गया डिनोमिनेटर की प्रोबेबिलिटी सिंपल। अब न्यूमरेटर पे आओ, न्यूमरेटर कह रहा है कि x6 लार्जेस्ट है ना, x6 लार्जेस्ट है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि x6 x1 से ज्यादा है और x1 सबसे ज्यादा है, तो यही मतलब होगा ना यहाँ पे। देखो 6 फैक्टोरियल, हाँ मतलब टोटल इसमें बनेगा, जैसे ये x6 है और ये x1 है, तो शुरू में 6 तो इसमें दो पोजीशंस फिक्स हो जाएंगे, टोटल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। हाँ, तो क्या लिखूं, न्यूमरेटर क्या आया, तो जैसे यहाँ पे दो पोजीशन फिक्स हो गया, x6 लास्ट वो है, तो 6 फैक्टोरियल यहाँ है, 4 फैक्टोरियल है, और यहाँ पे आपके पास 4 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल है, डिवाइड कर दो, बाकी कहीं भी अरेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट भी ऐसी ट्राई करो। ये सब हो जाना, और वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखना। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखने एक सेकंड, लिखने का तरीका था क्वेश्चन वाले का, x1 इक्वल्स टू मैक्स ऑफ, तो x1 इज nth ऑर्डर, मतलब वही ना, 5 नंबर को तुम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हो, उसी को परम्यूटेशन करके हम लोग
ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं। तो कहना चाह रहा है कि पहला x1 जो है ना वो फर्स्ट ऑर्डर nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, बन रहा है। जो पहला रैंडम अच्छा वेरिएबल, अच्छा समझ गया। पहला रैंडम वेरिएबल हाँ nth हाँ। ऑर्डर, वो कुछ भी बन सकता था, लेकिन वो तो nth वो ऑर्डर वैल्यूज स्टैटिस्टिक्स ऐसी, हाँ वो वैल्यूज ऐसी रही होंगी कि पहला ही जो लार्जेस्ट है। ऑब्जर्वेशन है वो हाँ सबसे बड़ी है। हाँ, हाँ उसकी ऑब्जर्वर सबसे ज्यादा है बाकियों से। अच्छा, उसने उसने असाइन ऐसे करी है। असाइन मैं ऐसे करी। पहले जब मैं देखा ना कि इक्वल में मैक्स लिख दिया, उससे समझ नहीं आया। अच्छा आप समझ गए, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं ग्रुप में। हाँ भाई, इसमें अलग कॉम्बिनेशन बनेगा सेकंड वाले होने से, हाँ x2 दूसरा केस उसमें बनेगा और तुमने, फिर इसमें ज्यादा कॉम्बिनेशंस बनेंगे, बनेंगे। x2 के बारे में कुछ बोला नहीं है। हाँ तुम उसको सोचो, भाई x2 आईआईडी है, सब सब आईआईडी है, तो उसके हिसाब से फिट करो। तो केसेस बनाने पड़ेंगे x2 कहाँ कहाँ हो सकता है। इसमें ज्यादा केसेस बनेंगे हम्म हाइड्रा में। चलिए अर्पुन ने ये क्वेश्चन भेजा है ग्रुप में, देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि बाकी कर लो, हाँ, सी वाला कर दीजिए, बाकी मैं कर लूंगा फिर। तो पहले क्वेश्चन का सी पार्ट, हाँ हाँ ओके। x be the random variable have continuous type, y बराबर gx है, तो y बराबर gx है, तो आपको पूछ रहा है कि gx डिफाइंड एज फॉलोज। तो gx c में डिफाइन किया है x अगर mod x जो है मोर देन इक्वल टू b है, और 0 अगर mod x लेस देन b है, ठीक। तो इसमें एक काम कीजिए, देखिए सिंपल क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, CDF निकालते हैं सिंपल। तो जैसे आपसे पूछा जाए यहाँ पे, अच्छा ये इस तरह क्वेश्चन है ना, जैम में उस दिन मिला था ना वैसा, जो हम लोग गामा का कर रहे थे। हाँ देखो, उस दिन एकता थे ना, तो वो क्वेश्चन कर रहे थे ना हम लोग। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से बना देगा। हाँ CDF हो जाएगा ये। एक क्वेश्चन वहां पे जो था उस दिन हम कर रहे थे जी, जो क्या था वो, मैंने इंग्लिश में था। नहीं डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन था, लाप्लास, ये एकता पूछी थी डाउट। ये सर हाँ तो उस तरह क्वेश्चन था ना, उसमें जैसे कर रहे थे हम। तो अच्छा सर वो x2 x1 वाला। हाँ वही उसमें, तो वैसा था, लेकिन यहाँ पे अलग। देखो अब मैं क्या करता हूँ, y के सीधा CDF से स्टार्ट करता हूँ, तो होगा क्या, y लेस देन इक्वल टू y है आपका, ठीक। अब क्या करते हैं इसको हम, कि दो पार्ट में ब्रेक कर दो इसको। सो कोई बात नहीं, इसमें जैसे प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y इंटरसेक्शन या तो mod x मोर देन इक्वल टू b होगा, या y लेस देन इक्वल टू y एंड जो mod x है इंटरसेक्शन कि y जो mod x है वो लेस देन b होगा, ये वाला केस है। तो मैंने क्या किया, टोटल प्रोबेबिलिटी लगाया अभी। और सेकंड केस वाला मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि वो तो जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो लेस देन इक्वल टू 1। हाँ 0 लेस देन, यहाँ दो केस है। एक केस होगा कि पहले आप कहाँ से स्टार्ट, मान लो y पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहे हो सपोज, ठीक। अगर आपने फिक्स किया कि आप y पॉजिटिव के लिए बात कर रहे हो, तो जब आप पॉजिटिव के लिए बात कर रहे हो, स्मॉल y इज योर पॉजिटिव, तो क्या रहा 0 लेस देन y, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स हो। है ना, y पॉजिटिव है, अरे हाँ कैपिटल Y में ये पॉजिटिव है, कैपिटल Y 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू y हो जाएगा ये, और y तो पॉजिटिव है, ट्रू है ना। ट्रू तो वाला तो ट्रू मतलब ये सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक इवेंट है सैंपल स्पेस इंटरसेक्शन दिस, मतलब ये पूरा सैंपल स्पेस बन गया ना, ट्रू आ गया आपके हर y के लिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी वही रह जाएगी। तो ये एट द एंड अगर मैं पॉजिटिव y के लिए बात कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा mod x लेस देन b, ये बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा इंटरसेक्शन a, ओमेगा क्या है, सैंपल स्पेस है, मतलब यूनिवर्सल सेट हो गया, तो छोटा वाला इंटरसेक्शन में आएगा, तो ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ y पॉजिटिव रखा है, तो यहाँ से y की जगह रखेंगे हम लोग x लेस देन इक्वल टू y, इंटरसेक्शन यहाँ से क्या है, mod x मोर देन इक्वल टू b। अब ये प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, अब वो ये प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे, अब ये इंटरसेक्शन लेके ये टर्म आ गया। सेम चीज आप करो क्या, दूसरा केस जब y नेगेटिव है, मैं मान रहा हूं कि स्मॉल y मेरा नेगेटिव है, माय स्मॉल y इज नेगेटिव, तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, ये एम्प्टी सेट आ गया एक्चुअली, क्योंकि 0 लेस देन y नेगेटिव है, तो y 0 माइनस में छोटा कैसे हो सकता है, तो 0 हो गया, बस इतना ही बचेगा। तो आ जाएगा
तो उससे हो जाएगा। इसी जगह कन्फ्यूजन हो रहा है। ये है, ठीक है। तो इस तरीके से हार्ड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हो गया। और है, एक और है शायद, हाँ देखो। तो इसमें क्या है, ये तो नेट का इस बार का ही शायद है ना। हाँ, ऐसे जाके बहुत बार रिपीट किया है इसके ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन इसको हम बोलते हैं कि हाँ। लैम्डा टाइम f1 1 माइनस लैम्डा टाइम f2। तो देखो पहली बात तो q आपको दिख गया होगा 0.6 होगा, हाँ, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन सम 1 होने चाहिए। अब EY जो होगा तो 0.4 टाइम EX1 प्लस 0.6 टाइम EX2 कर लो। इसमें किसमें कंफ्यूजन है, इस सेकंड क्वेश्चन में? इसका एक्चुअली आंसर 134 है। हाँ 134 है, तो 1 तो ओके है, 3 अच्छा चलो करके देख लेते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन अच्छा है। फोर्थ में क्या है ना, ये डिराइव करना पड़ेगा। फोर्थ आई थिंक ठीक प्रॉपर्टी है, Q 0.6 होगा। पता है फोर्थ क्यों दिया, फोर्थ का थ्योरम कोई मिला नहीं है, देखना पड़ेगा इसका कैसे रिजल्ट आता है। ऐसे जाके मुझे एक बार फिर सीएसआर में ही मिला था, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे रिलेट। हाँ जो x1 है गामा मीन 10 है, तो ठीक, वो तो ठीक है, हटाओ। सो E ऑफ x1 जो दे रखा है वो 10 है, वेरिएंस ऑफ x1 20 है, नहीं 10 ही है, और E ऑफ x2 3 है, वेरिएंस ऑफ x2 4 है। ठीक, ये इंफॉर्मेशन है मेरे पास। अब मुझे लिखा है कि एक Fy है जो 0.4 टाइम F1y है एंड 0.6 टाइम F2y। मतलब ये मुझे पता है 0.6 ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू पीडीएफ इज अ पीडीएफ। तो ये तो यहाँ से फिक्स हो गया कि Q 0.6 ही होगा, क्योंकि इसका सम 1 होना चाहिए। और जब आप E निकाल रहे होंगे x का, मान लो ये x है ना, यहाँ पे क्या है x1 x2, जब EX निकाल रहे होंगे 0.4 टाइम EX1 आएगा और 0.4 टाइम EX1 0.6 टाइम EX2 आएगा, तो ये तो आ जाएगा। इससे 5.8 आ रहा है तो 2 ट्रू होना चाहिए, पर 2। अच्छा तो ये मतलब गलत, इस बार आंसर में बहुत गलत लगाया मुझे लग रहा है। हाँ तो ये अच्छा, EX1 हमारा 10 हो गया, जैसे 0.6 और 2 लगा के ऐड पर मेरे लॉक हो गया। तो जैसे ये हो गया 4 प्लस 18 1.8 5.8। एक्चुअली आंसर इसने गलत दिया है, इसका आंसर 1 2 3 होना चाहिए, होना 1 2 3 चाहिए, फोर्थ नहीं होगा। ये गलती से 4 की जगह 2 लगाया है, क्योंकि नेक्स्ट वाला ट्रू नहीं होगा, फोर्थ वाला। वेरिएंस तो ऐसे ही आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स निकालेंगे वहां से, तो फिर वही यहाँ पे वो ब्रेक करना। अच्छा मतलब EX स्क्वायर निकालना पड़ेगा उसके लिए। एक थर्ड में ट्रू है, मैं करके देखा था एक बार। हाँ थर्ड ट्रू कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। मतलब उसके लिए जैसे EX निकाले, बस क्या था लेकिन फोर्थ वाला जैसे नहीं फोर्थ ट्रू नहीं होगा, मुझे लगता है फोर्थ गलत किया उसने। फोर्थ इज नॉट इन जनरल ट्रू, क्योंकि इसका जरूरी नहीं यही आएगा पीडीएफ। एक एग्जांपल लेके हम गलत प्रूव कर सकते हैं ना। हाँ एक काम ये कर सकते हैं। कोई आर्गुमेंट एक बार बता दीजिए ताकि ऐसे हाँ अगर ऐसा लिखे क्या, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हमें, मतलब ऐसा होगा क्या, गलत है इसको कैसे प्रूव हो जाए, देखना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऐसे लिख पाए तो रैंडम वेरिएबल्स को भी सिमिलरली एज लेकिन मतलब 1 की वजह से ऐसा हो सकता है, वो भी मुझे कहीं थ्योरम ऐसा देखा नहीं मैंने, तो ये देखना पड़ेगा। जैसे मान लो ऐसा है कि लाइक f(x) of x is lambda time f1x प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम f2x, ऐसा दो पीडीएफ है। तो क्या दिस विल इम्प्लाई कि, या ऐसा ट्रू होगा क्या कि जो x होगा वो लैम्डा टाइम x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम x2 होगा, ये चेक करना पड़ेगा, यही ना। जनरली ट्रू नहीं पता मतलब। हाँ एक्चुअली जैसे मान लो x1 प्लस x2 है y, तो वैसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ना ये देखना पड़ेगा कि इसकी वजह से कुछ ऐसा तो नहीं है। इन लोगों ने ट्रू बोला तो मैंने सोचा कि इसके पीछे कुछ अलग आर्गुमेंट है, फिर गलत आंसर है। हाँ जैसे लैम्डा x1 प्लस x2 माइनस लैम्डा x2,
तो सम ऑफ नॉर्मल और गामा को कैसे रिलेट करेंगे, रेसिपी देखना चाहते हैं हम। तो जैसे हमारा वो गामा है, ये नॉर्मल है। अच्छा, अगर दोनों नॉर्मल होता तो फिर तो नॉर्मल तो फिर कुछ साइज हो सकता है। हो सकता है नॉर्मल सिंपल करते कि हाँ मतलब ये हो जाता कि एक दो जगह और वेरीफाई करना पड़ेगा। कई बार मान लो इसमें आंसर गलत दिया हो तो ये है, तो मुझे लगता है वेरीफाई करना पड़ेगा मुझे। एक बार पहले ही मेरे पास आया है लेकिन किया नहीं वेरीफाई, तो ये मुझे चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन, है ना, कहीं पे कोई थ्योरम या किसी रिजल्ट हो कि जहाँ पे ऐसा होता हो। ऐसे और भी कोई क्वेश्चन है वहाँ भी ट्रू दिया है नेट में? नहीं, इसमें ट्रू दिया है, मतलब इस वाले क्वेश्चन पर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आए हैं पहले, मैंने ट्राई नहीं किया। मेल तो जाता है, देखना पड़ेगा मुझे लगता है, वेरीफाई करना। मैं ट्राई करता हूँ, एक बार देखता हूँ, फिर पूछने एक बार देखता हूँ मैं इसका क्या होगा, क्योंकि ये रिजल्ट है, क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा, ये मतलब चेक करने की ज़रूरत है कि क्या ये हमेशा होगा, ये है। तो ये भी वेरीफाई करना पड़ेगा, मतलब उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा अलग अलग बुक में या कहीं सर्च करके या किसी प्रोफेसर से। हाँ मैं पूछता हूँ सुमेश से, उसके जो ना जो लोग वो काफ़ी सीनियर प्रोफेसर हैं, तो कभी ना कभी लाइफ में आया ही होगा उनके पास, तो ये है, तो उनके लाइफ में कोई सोल्यूशन होगा। मैं डिस्कस करता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं, है ना? ठीक है आई थिंक। तो चलो, थैंक यू, गुड नाइट।